मीडिया खुद बिक चुकी है। फिर आपने तो मास कम्युनिकेशन किया है ना, इससे क्या है? मैंने खुद नौकरी छोड़ी है। नहीं, मैंने खुद नौकरी छोड़ी है मास कम्युनिकेशन करके। क्यों छोड़ दी? मैंने इसलिए छोड़ी कि भ्रष्टाचार था वहाँ। जो मालिक है ना, ये सब बीजेपी के बैठे हुए हैं, ये बात करने नहीं देते। और हो सकता है कि आप भी आज स्पष्ट बात करो, आपसे ये माइक छीन लिया जाएगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और जब तक इस भारतवर्ष का किसान परेशान होगा और जब तक वो मजदूर भी परेशान होगा, समझे। 5 सालों में मात्र 25 रुपए बढ़ाए गए गन्ने पर। बताइए आप मुझे। उसका पेमेंट भी नहीं आता और उसका पेमेंट भी नहीं आता। किसानों की दिक्कत है। किसान परिवार से हैं आप? किसानों की दिक्कत है, मैं किसान परिवार से हूँ, और ये सब किसान परिवार से हैं। वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है सब कुछ मेहनत करता है और पूरा प्रदेश खा रहा है। सब लोग मेहनत करते हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए। मैं कहूँगा इतिहास साक्षी है, जिस देश का युवा पिछड़ा है ना, वो देश कभी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। इतिहास उठा के देख लो, तुम इतिहास पढ़ने वालों से पूछ लो, इतिहास देख लो। आप क्या पढ़ते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट है? इतिहास ही है? नहीं, मेरे पास इतिहास नहीं है, मैं कॉमर्स का छात्र हूँ जी। अच्छा। हाँ, मगर ऐसा दिख रहा है, तुम पीएससी के जवानों की भर्ती देख लो, 3-3, 4-4 साल हो गए बच्चों को पढ़ते पढ़ते, तैयारी एग्जाम भी काट दिया और अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई जी उनकी। उन छात्रों का क्या होगा? ऐसा कोई मनोबल कितना गिरता है, तुम खुद अंदाजा लगा लो। अगर इस बात को सच्चाई के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा तो और कोई हमारे पास आधार स्तंभ नहीं है मीडिया के अलावा अपनी बात को कहने का। जब मीडिया ही बिक जाएगी, किसके रोजगार को लेकर युवा नाराज है, निराश है। युवा तो इतना नाराज है और कल की रैली में युवाओं ने दिखाया भी है, वहाँ पे रैली में, कि कितना युवा था, कितनी जनता थी। तो बीजेपी को तो दिख गया है कि अब पश्चिम में तो उनकी सरकार आने से रही है। अमित शाह जी हाथ जोड़ रहे हैं, तो किसानों बताओ क्या चाहिए। तो ऐसा तो अब युवा इस बार गठबंधन के साथ जा रहा है 101%। क्या कहेंगे? मैं तो योगी जी से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा। योगी जी पिछले कई सालों से यही कहते हुए आ रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियाँ दी हैं। मुझे एक बार लिस्ट बना के ये बता दिया जाए कि 4.5 लाख नौकरी दी किस तरह से है। भाई 1.5 लाख लोगों को इन्होंने टीचर में भी ज्वाइन करा है, वो भी जब कराया जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। अब मनरेगा वालों को भी अगर ये अपनी लिस्ट में जोड़ रहे हैं तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अगर 4.5 लोगों को रोजगार दे देते तो हम लोग यहाँ ऐसे धक्के नहीं खाते होते। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो आंकड़ा वो गलत है। 4.5 लाख मैं कह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट बना के बताए तो सही, एक बार किस तरह खोल के बताते तो है नहीं वो कभी। सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक आयोग बना रखा है UPSSC। 5 साल में उसने सिर्फ एक पेपर कराया पैट, और हम युवाओं के पेट पर लात मार दी। उसने लेखपाल के लिए कहा कि हम लेखपाल की भर्ती करा देंगे नवंबर या दिसंबर में। जनवरी शुरू हो जाएगी, अगले 1-2 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, हम सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा मैं सभी युवाओं से कि भाइयों, मशीन में तोड़फोड़ करो, मतलब कुछ गड़बड़ करो, कैसी भी करो, बीजेपी को भगाओ और जातिवाद को ना देखकर अपने विकास को देखकर वोट दो। क्या मेरा नाम डैनी सिंह है, मैं MA B.Ed हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी योगी जी स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए कहा था, उसमें बिल्कुल 0% है इनका मामला। अभी तक 2016 की वैकेंसी है, दरोगा जी वे बैठे, ठीक है, ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। हाँ, दुर्गा जी वो बैठे हैं, ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और यहीं हैं अभी तक। ये दरोगा जी बैठे हैं, फोन पे जो बात कर रहे हैं दरोगा जी हैं। इन्होंने पैट का पेपर कराया, आज तक लेखपाल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब जब चुनाव सर पर आ गया, जब नोटिफिकेशन दे रहे हैं, कोई एक आधा दे रहे हैं, पेपर करा रहे हैं। आइए दरोगा जी आइए। यानी कि बिल्कुल इल्झा रहे हैं। क्या दिक्कत आ गई भाई? नौकरी में कहाँ अड़चन आ गई? अड़चन वो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी और तो वहाँ से ऑर्डर नहीं आया, इस वजह से अड़चन में लटकी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तो कहीं ना है, उत्तर प्रदेश सरकार इन्वॉल्व है। जब भी अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी तो अब तक तो ऑर्डर आ जाता। कम से कम 1.5 साल हो गया ऑर्डर ना आने के। कब हुई थी ये भर्ती? ये हुई 2016 का नोटिफिकेशन है, 17 में इसका एग्जाम हुआ था और योगी जी की सरकार के दौरान ही हुआ था। हाँ जी, 19 में हमने ट्रेनिंग की थी। 19 के बाद हम 20 जून को आ गए हम घर पे वापस, तब से हम घर पे ही हैं अभी तक। क्या लफड़ा क्या आ गया इसमें? कुछ लपड़ा नहीं, बस ऑर्डर है, रिजर्व है और 2 फरवरी को रिजर्व हो गया था। फंसा क्यों है, कोर्ट में गया क्यों है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के लिए। मतलब ट्रेनिंग कर बच्चों जब एग्जाम होता है उसमें है क्या? हाँ, ट्रेनिंग फंसे हुए हैं इसमें। ट्रेनिंग करवाने के बाद में बच्चों को अपना घर पे बुला लिया गया कि ज्वाइनिंग होनी है, कोर्ट केस चौकी पे ज्वाइनिंग बस, और ज्वाइनिंग होनी है। ट्रेनिंग होने के बाद हमें वापस कर दिया ट्रेनिंग सेंटर से। फिर शिक्षक दरोगा क्यों?
अब ये तो सरकार बताएगी ना। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, क्या किसके पीछे ये है कि जो मीटिंग अलग अलग मीटिंग में एग्जाम होते हैं तो उन्हें मतलब इक्वलाइजेशन करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन होता है नंबरों का, तो उसके लिए उसमें करने के लिए नंबर दिए जाते तो फिर से ग्रेड बनेगा उसमें? हाँ, नहीं उसमें क्या था, कुछ बच्चे उसको लेके गए थे कि वो स्टेज बाय स्टेज होता है, जैसे कि इस स्टेज पर न लग के लास्ट फाइनल स्टेज पर लगना चाहिए था। इस बेस को लेके गए हुए हैं। उसमें हमारा जो ऑर्डर है वो 2 फरवरी को रिजर्व हो चुका है और उसके बाद अब 1.5 साल तक अभी भी ऑर्डर नहीं आया। क्या इसमें सरकार का हाथ नहीं है क्या? कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या है ये? 2486 बच्चे टोटल, जिसमें से 2 हमारे साथ ही एक्सपायर भी हो चुके हैं। अरे ये तो देखो भैया, बेरोजगारी भी क्या कहेंगे जी? हम कुछ 6000 अरुण कुमार को क्या बताएं जी, पूछो। क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव में जा रहे है? अभी ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है ही, 2016 वाली भर्ती तो रुकी पड़ी है दरोगा की, और एक हम अब परसों पेपर दे के आए हैं। आपकी भी दरोगा की भर्ती रुकी हुई? अच्छा, उसमें 2 ट्रेनिंग होगी थी आपकी भी? नहीं मेरी नहीं, मैं तो अब दे के आया हूँ 2 तारीख में पेपर। 2 तारीख को बेरोजगार अब क्या वेस्ट यूपी से मतलब का पत्ता साफ होगा बिल्कुल। दोबारा पेपर करवा दिया है और पहले गए नहीं है। इनकी वाली भर्ती का? हाँ, इनकी का नहीं, उससे अलग एक बार और करवा दिया और पहले गए नहीं है। हाँ बताइए भाई, बताओ। 2018 वीडियो की भर्ती जिसमें सब कुछ हो गया था, इस सरकार आई सब कुछ उनका कैंसिल करा, वे घर बैठा दिए। उनकी ट्रेनिंग होगी, ज्वाइनिंग मिल गई, कहती भर्ती लीक हुई थी, पेपर पहले लीक हो गया था, जिन बालकों का नंबर आ गया उनका पेपर लीक हुआ, उनमें बालकों की क्या गलती? वीडियो की भर्ती थी वो? वीडियो की भर्ती 2018 की यूपी की, 2016 से जई की भर्ती अटकी पड़ी, 17 में सरकार आ गई थी, अब जई का पेपर अब होगा। वो क्या साल में? 5 साल में अभी होगा। रिजल्ट का कुछ नहीं पता। यूपी पुलिस ऐसा ही कि आप दोबारा भर्ती ला रहे, जो 2019 में जिनकी ट्रेनिंग होगी सब कुछ हो गया, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। यूपी टेट पेपर कैंसिल कर दे कि पेपर कैंसिल हो गया, उसमें बालक की क्या गलती के पेपर कैंसिल हो गया? ये सबको वो तो जब पेपर कैंसिल हुआ है तो इनके मंत्री, इनके अधिकारी, जो इनके प्रोफेसर, टीचर, सबकी मिली भगत से हुआ है। बिल्कुल, जिन्होंने पैसा दिया है उन्हें बचाने के मारे 2-4 छुट्टे मुट्टे ठा लिए और जी ये है पेपर कैंसिल। अब देखियो पैसे दे के होएगा सारा काम। ये सबको, ये भारत की संपत्ति को, उत्तर प्रदेश की संपत्ति को बेच रहे हैं और प्राइवेट सबका कर रहे हैं। जब प्राइवेट कर लेंगे ना आरक्षण मिलेगा हमें और ना ही हमें नौकरी मिलेंगी। इनका सीधा प्री प्लानिंग का काम है। प्राइवेट सेक्टर में लेके समझे, हम 5 साल ये मेहनत करो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाओ। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद 1 साल बाद यूं कहें कि भाई तुम लात मारते प्राइवेट सेक्टर वाला, चाहे 50,000 की नौकरी हो, के कोरोना चल रहा है वो चल रहा। इससे हमसे बढ़िया तो वो जो इंस्टाग्राम पे अपने हिला के रील बना के पैसा कमा रहे हैं। तो ये थे वो युवा जो इस समय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार के मानक पर बहुत ही निराश हैं, हताश हैं। इनका कहना था कि कई भर्ती दोबारा आ गई, लेकिन पहली भर्ती अब तक क्लियर नहीं हुई। भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप है, उनको कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला कि वो भर्ती होगी भी नहीं होगी। पेपर कैंसिल हो चुका है, तो युवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार समझ सकती है कि कितना हताश निराश युवा है। मेरठ से कैमरा शो की नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा।